अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान होती हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ सकता, जो लबों पर कभी नहीं आती, जो सिर्फ दिल में रहती है और जिन्हें अल्फाज में तरतीब नहीं देना पड़ता। ज़मीन पर बैठे हुए हम चुपचाप बोलते हैं और अर्श पर बैठा वो खुदावंद करीम सुनता जाता है। मैंने अक्सर देखा है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसने ऐसे कपड़े पहने, मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं। किसी तकरीब में जाना है तो हर दफ़ा नया लिबास, ताकि लोग देखकर ये ना कहें कि उसने तो पहले भी ये पहने थे। एक दूसरे से हसद रखना ये सब आम हो गया है, मगर कोई इस चीज़ में दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता। उसका अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ है, अपने और अल्लाह के ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए कोई जतन नहीं करता। दुनियावी चीज़ की तो सब नकल करते हैं, मगर दूसरा इंसान अल्लाह ताला के कितने करीब है, हम क्यों नहीं। वो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं। आजकल लोगों को दुनिया का लालच है। अगर यही लालच नेकियां कमाने का होता तो दुनिया में बुराई के लिए जगह कम पड़ जाती। हर वक्त मजबूत रहने की कोशिश दिल को अंदर से खोखला कर देती है। मैंने अक्सर देखा है, लोग अपने आप को फेस नहीं कर पाते, हकीकत को कबूल नहीं कर पाते, खुद से भागते रहते हैं। मगर कितना भागोगे, कहाँ तक भागोगे, आखिर में थक जाओगे, तब समझ नहीं आएगा तुम किस चीज़ से भाग रहे हो। सब कुछ ठीक लगने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने खुद से ही जंग लगा रखी है, दिल और दिमाग की जंग। तुम अपनी मिस्टेक और अपने फ्लास को कबूल नहीं कर रहे। खुद को कहना सीखो, हाँ मैंने गलती की है, मुझसे गलती हुई है, फिर इस गलती को सुधारने की कोशिश करो। क्या ज़रूरत है अपने आंसुओं को ज़बरदस्ती रोने की। हर वक्त खुद को मजबूत ज़ाहिर करने की, कभी कभार रो लेना भी अच्छा होता है, लोगों के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। यहाँ ये सब लोग चाहते हैं इनको अच्छे मुखलिस लोग मिले, मगर कोई खुद वैसा मुखलिस नहीं बनना चाहता। सब चाहते हैं उनको कोई ऐसा शख्स मिले जो उनकी गलतियों के बावजूद भी उनसे प्यार करे, उन्हें माफ़ करके पहले जैसा हो जाए। लेकिन अगर दूसरे से गलती हो जाए, तुम उन्हें क्यों नहीं माफ़ कर सकते। अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके लिए तुम उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान हो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें दुआओं का तोहफ़ा भेजता हो, तुम खुद वैसा इंसान क्यों नहीं बन जाते, ताकि दूसरा इंसान रश्क करे खुद पर, तुम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो।